हवा खामोश पहाड़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। न कहीं हंसी की आवाज़ थी, न कदमों की चाप, न दो भाइयों के साथ चलने की सरगोशी, सिर्फ खामोशी। वादी के ऊपर एक तन्हा टीले पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैठे थे। उनकी निगाहें उस ज़मीन पर जमी हुई थीं जहां पहली बार इंसानी खून बहा था। मिट्टी ने खून को जज्ब कर लिया था, हवा उसकी बू मिटा चुकी थी, लेकिन यादें इतनी जल्दी नहीं मिटती। ये वो जगह थी जहां हाबील गिरे थे, इंसानियत का पहला बेटा जो अपने रब की तरफ लौटा, पहली जान जो इंसान के हाथों ली गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दर्द महसूस किया जो उनसे पहले किसी इंसान ने महसूस नहीं किया था। एक बाप का दर्द जो अपने बेटे को बीमारी या वक्त से नहीं बल्कि नफ़रत के हाथों खो दे। उन्होंने निशानियां पहले ही देख ली थीं। काबील के चेहरे पर तनाव, खामोशी में छुपी बेचैनी, कुर्बानी कबूल होने पर आंखों में भड़कती हसद की आग। उन्होंने समझाया था, नसीहत की थी, याद दिलाया था कि अल्लाह सीनों के राज जानता है। लेकिन सबक एक भारी कीमत के साथ आया, बहुत भारी कीमत। वादी जैसे सोग में डूब गई थी। परिंदे भी उस मुकाम से दूर रहते थे, गोया ज़मीन ने कोई नया और स्याह राज सीख लिया हो जिसका बोझ वो अभी तक उठाना ना जानती हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद की। उन्हें हाबील की नरमी याद आई, उसकी इताअत, उसके अल्फाज जब उसने अपने भाई से कहा था, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। कितने पाकीज़ा अल्फाज, एक ऐसे दिल से जिसमें गुरूर ना था। एक आंसू आदम के रुखसार पर बह निकला। अंबिया चुने हुए होते हैं, उन्हें सब्र, इल्म और ताकत अता की जाती है, मगर वो इंसान भी होते हैं। वो भूख भी महसूस करते हैं, थकन भी और गम भी। उन्होंने जन्नत से जुदाई का दर्द भी सहा था, अपनी लग़ज़िश पर नदामत के आंसू भी बहाए थे, तौबा की थी। मगर ये मुख्तलिफ था। ये उनकी अपनी लग़ज़िश न थी, ये आज़ाद इरादे के गलत इस्तेमाल का नतीजा था। इंसानी तारीख़ का पहला कत्ल। और उस लम्हे हज़रत आदम ने एक गहरी हकीकत को समझा। सिर्फ गम किसी रूह को नहीं बचा सकता, आंसू जुर्म को मिटा नहीं सकते, पछतावा मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता, सिर्फ हिदायत ही बाकी को महफूज रख सकती है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। अंबिया भी दर्द से गुजरते हैं, मगर वो मायूसी की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। और आदम ने फैसला किया, वो अपने रब की तरफ लौटेंगे। रात वादी पर उतर आई, सितारे नमूदार हुए, इंसानी गम के खामोश गवाह। हज़रत आदम वसी आसमान के नीचे खड़े थे, वही आसमान जो कभी जन्नत पर साया किए हुए था, वही आसमान जिसके नीचे उन्होंने ज़मीन पर पहली बार दुआ की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर झुक गए, घुटने मिट्टी में धंस गए, हाथ आसमान की तरफ उठ गए। इंसानियत के बाप अपने रब के हुजूर झुक गए। ना कोई गुरूर, ना कोई शिकवा, सिर्फ आजिज़ी। ए अल्लाह, उनकी आवाज़ कांप गई। उन्होंने सिर्फ काबील को मौर्दे इल्ज़ाम न ठहराया, न तकदीर को कोसा, न हिकमत इलाही पर सवाल उठाया, बल्कि ये तस्लीम किया कि इंसान को एक अजीम नेमत दी गई है, इख्तियार, और इख्तियार के साथ जिम्मेदारी आती है। उन्होंने सिर्फ हाबील के लिए नहीं रोया, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी। अगर पहली नस्ल में हसद कत्ल तक पहुंच सकता है तो आने वाली नस्लों में क्या होगा। उन्होंने जहन में ऐसे मनाजिर देखे जिन्हें वो मुकम्मल तौर पर समझ ना सके, शहर बनते और टूटते हुए, जंगें, जुल्म, आंसू। ए अल्लाह, मेरी औलाद को हिदायत दे, उनके दिलों को हसद से बचा, उन्हें रहम और इंसाफ सिखा। ये मायूसी की दुआ ना थी, ये जिम्मेदारी की दुआ थी। उन्होंने समझ लिया था कि तौबा सिर्फ माजी पर नदामत नहीं, बल्कि मुस्तकबिल को संवारने का अज़्म है। रात गहरी होती गई, लेकिन अंधेरे में उम्मीद की रोशनी भी जाग उठी, क्योंकि तौबा वो दरवाज़ा खोलती है जिसे गुनाह बंद करना चाहता है। सुबह की रोशनी वादी में फैल गई, जिंदगी रुकी नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी औलाद को जमा किया। उनके चेहरों पर खौफ और सवालात थे। उन्होंने एक बाप और नबी की हैसियत से उनसे खिताब किया, मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है। तुम हवा की तरह मजबूर नहीं हो, तुम सितारों की तरह बंधे हुए नहीं हो, तुम इंतखाब करते हो। इख्तियार नेमत भी है और आजमाइश भी। उन्होंने हसद के खतरे को समझाया, गुरूर के अंजाम को बयान किया, गुस्से के अंधेपन को वाज़ेह किया। अपनी ख्वाहिशात को अपने दिल पर गालिब ना आने दो, दिल को उस चीज़ से जोड़ो जो अल्लाह को पसंद है। उन्होंने सिखाया कि इंसाफ बदला नहीं होता, ताकत जुल्म नहीं होती, इज्जत इताअत में है। गुनाह अपना निशान छोड़ जाता है, मगर साथ ही फरमाया, तौबा ताकतवर है मगर इखलास के साथ।
यही इंसानियत की पहली इखलाकी बुनियाद थी। वक्त गुजरता गया, वादी सरसब्ज होने लगी, औलाद जवान हुई, लोग मुख्तलिफ सिमतों में फैलने लगे, बीज, औजार और इल्म साथ लेकर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि गुनाह ख़त्म नहीं होगा, मगर हिदायत भी मौजूद रहेगी। इंसानियत ने 3 सबक सीखे। गुनाह के नताइज होते हैं, तौबा ताकत रखती है, हिदायत के बगैर बका मुमकिन नहीं। ये इंसानियत की पहली रूहानी मिरास थी। सूरज गुरूब हो रहा था, सुनहरी रोशनी वादी पर फैल रही थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर खड़े अपनी औलाद को देख रहे थे। वो बना रहे थे, सीख रहे थे, जिंदा थे। दुनिया पहले जैसी ना रही, मगर दिल टूट कर भी संभल सकता है। पहले गुनाह ने हमें खौफ सिखाया, पहली तौबा ने हमें उम्मीद दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उफ़ुक़ की तरफ देखा, उन नस्लों की तरफ जो अभी आनी थीं। उन्होंने आखिरी बार दुआ की कि वो याद रखें, कि वो लौट आएं, कि वो गुरूर के बजाय हिदायत को चुनें।